तो ये यहाँ से आपको हम स्टडी स्टार्ट करेंगे। रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या है सबसे पहले ये समझेंगे। दूसरी बात, ये रेजोनेंस तो समझ में लास्ट में आएगा, पहले ये समझना पड़ेगा इसकी आवश्यकता क्यों। आवश्यकता का कारण समझते हैं। कुछ चीजें जो हम समझाएंगे उसको आपको समझना पड़ेगी, और समझने के बाद हाँ ना बोलना पड़ेगा। हाँ ना बोलने का बाद में देखेंगे। C6H6 बेंजीन इसका नाम है। C6H6 फार्मूला है, ये बेंजीन है। इसमें हम रेजोनेंस के एग्जाम्पल को लेकर के ये बात करेंगे कि रेजोनेंस क्या बीमारी है, क्या चीज है। अब बेंजीन का जब फार्मूला हम डिजाइन करते हैं तो 6 कार्बन। अब बेंजीन का ये फार्मूला नहीं है, ये रिजेक्ट हो चुका है। क्यों रिजेक्ट हुआ उसका कारण समझिए कि जब कार्बन स्ट्रेट लाइन में 6 होंगे तो हाइड्रोजन तो इसके पास 6 ही है। इसका सैचुरेशन कब होगा? जब इस 6 कार्बन पर कितने हाइड्रोजन हो? 14। तब सैचुरेशन होगा, तब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड आएगा। लेकिन यहां पर क्या है कि हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन ओनली 6 है। तो हर कार्बन से आप या तो एक हाइड्रोजन अटैच करो, या फिर 3 इधर कॉर्नर पे कर दो, 3 इधर कॉर्नर पर कर दो। तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पर कार्बन कार्बन के बीच या तो डबल बॉन्ड लाना पड़ेगा या ट्रिपल बॉन्ड लाना पड़ेगा। कहीं ट्रिपल बॉन्ड, कहीं यहाँ डबल, ऐसे कुछ भी सिस्टम में आपको डबल ट्रिपल बॉन्ड शिफ्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब डबल बॉन्ड है या बेंजीन के ओपन चेन स्ट्रक्चर में, ओपन चेन स्ट्रक्चर के नाम से फेमस है। बेंजीन के ओपन चेन स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के बीच आता है। इसका मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड। ये कंपाउंड अनसैचुरेटेड होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड है तो सैचुरेशन कब आएगा? सैचुरेशन कब आएगा? वो सैचुरेटेड तब होंगे जब उनके कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच। इसका मतलब उन पर आप या तो हाइड्रोजन की सप्लाई करो या किसी दूसरे एलिमेंट को कार्बन के डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले पे सप्लाई करो, ताकि वो सब कार्बन से टेट्रा वैलेंस, 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, चारों साइड 4 एटम होना चाहिए, चाहे वो कार्बन हो उसके सामने। तो अनसैचुरेशन से सैचुरेशन कैसे आएगा? उसके डबल बॉन्ड पर या ट्रिपल बॉन्ड पर उतने हाइड्रोजन एटम आपको सप्लाई करना पड़ेगा, और वो जल्दी से हाइड्रोजन को गेन कर लेगा, या कोई दूसरा एलिमेंट होगा तो उसको भी गेन करेगा। मतलब अनसैचुरेटेड जो भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या अनसैचुरेटेड जो भी कंपाउंड होते हैं केमिस्ट्री में, वो कैसे होते हैं? जो चीजें अंडरलाइन करें उनको ध्यान से दिमाग में बिठा देता है। जो कंपाउंड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अपने अंदर रखता है वो अनसैचुरेटेड होते हैं। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन कैसे होते हैं? मोर रिएक्टिव। आप उनकी किसी से भी रिएक्शन करें बहुत फास्ट होगी, जल्दी से, क्योंकि उनमें अनसैचुरेशन है। वो क्या चाहते हैं? सैचुरेशन चाहते हैं, सैचुरेटेड होना चाहते हैं। मतलब अपने कार्बन के बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ये थ्योरी, ये कंसेप्ट लेकर हम रेजोनेंस की बात करें। बात समझ में आ गई सबको? बात ये है कि बेंजीन का जो एक्चुअल फार्मूला है वो क्या है? C6H6। और उसके कार्बन को जब आप ओपन चेन में डिजाइन करोगे तो कार्बन कार्बन के बीच कहीं तो डबल बॉन्ड आएगा, कहीं ट्रिपल बॉन्ड आएगा, क्योंकि हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन भी शिफ्ट करोगे तो डबल बॉन्ड तो बनेगा ना कहीं ना कहीं, या ट्रिपल बॉन्ड बनेगा किसी कार्बन के। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर में जो बेंजीन का ओपन चेन स्ट्रक्चर है उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड आएगा।
और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के कंपाउंड कैसे होते हैं? अनसैचुरेटेड, मोस्ट रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तेजी से रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन बेंजीन एक्चुअली क्या है? बेंजीन लेस रिएक्टिव है। कैसी है बेंजीन? लीस्ट रिएक्टिव। वो आसानी से किसी से रिएक्शन नहीं करती। नो गिव्स एडिशन रिएक्शन। बेंजीन आसानी से एडिशन रिएक्शन नहीं देती। सारी बात समझ में? ये बात भी आपको याद रखना और सुनना पड़ेगी। पहले हमने क्या सुना कि बेंजीन का ओपन चेन स्ट्रक्चर रिजेक्ट क्यों हुए? उसका कारण है कि ओपन चेन स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा कहीं ना कहीं कार्बन में, तो बेंजीन अनसैचुरेटेड होगी। बेंजीन को मोस्ट रिएक्टिव होना था, आसानी से वो किसी से रिएक्ट होगी और सैचुरेशन को गेन करेगी। लेकिन बेंजीन का जो नेचर है वो एक्चुअली नेचर कैसा है? बेंजीन लीस्ट रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव नहीं है। तो ये वाले कंसेप्ट इस पर कहाँ अप्लाई हो रहा है? हकीकत तो ये है ना, हकीकत एक्चुअल पोजीशन ये है, बेंजीन लीस्ट रिएक्टिव है, और लीस्ट रिएक्टिव है तो वो क्या करती है? नो गिव्स एडिशन रिएक्शन, वो किसी से एडिशन रिएक्शन नहीं देती। इसका मतलब बेंजीन का ये स्ट्रक्चर गलत है। गलत इसलिए हुए कि जिस डायग्राम के थ्रू हम उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन ना कर पाए, वो डायग्राम किसका? उस डायग्राम से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो यहां बात को समझिए, बहुत सीरियस मैटर है कि बेंजीन का जब हम ओपन स्ट्रक्चर डिजाइन करें तो बेंजीन ऐसी होगी, ऐसा गेन करना चाहेगी, लेकिन बेंजीन की एक्चुअली पोजीशन क्या है? बेंजीन की प्रॉपर्टी ये है कि बेंजीन लीस्ट रिएक्टिव है, मतलब उसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड है ही। अगर डबल ट्रिपल मानोगे तो फिर ये होना चाहिए, अनसैचुरेटेड है, मोस्ट रिएक्टिव होना चाहिए। और अगर आप एक्चुअल पोजीशन में जाओगे तो क्या है? बेंजीन लीस्ट रिएक्टिव, इसका मतलब उसमें डबल बॉन्ड नहीं, तभी तो लीस्ट रिएक्टिव हुई। नो गिव्स एडिशन रिएक्शन, वो किसी से एडिशन रिएक्शन देती नहीं है। किसी को भी ले जाओ उसके पास करेगी, वो मेरे को नहीं चाहिए, इसका मतलब वो सैचुरेशन में है, सैचुरेटेड है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये चीज फिर आपको ध्यान में रखना है कि बेंजीन ओपन चेन स्ट्रक्चर रिजेक्ट हुए क्योंकि बेंजीन लीस्ट रिएक्टिव होती है, वो आसानी से किसी से भी एडिशन रिएक्शन नहीं देती। इसका मतलब बेंजीन का ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला डायग्राम है वो रिजेक्ट हुआ। क्यों? कि उनके डायग्राम से इसकी प्रॉपर्टी मैच नहीं। और जब किसी कंपाउंड की शकल सूरत से उसकी प्रॉपर्टी मैच नहीं होती तो देह उस पर कोई फॉर्मेशन का कंसेप्ट ही यूज नहीं होगा, ना हाइब्रिडाइजेशन का, ना बीपीटी का और एमओटी का, सारे कंसेप्ट फेल हो गए। मतलब ये तो डायग्राम कुछ और है, प्रॉपर्टी कुछ और है, तो हम कहां से एक्सप्लेन करें, कहां से लाएं कि इसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं है? तो वो आपको कौन समझाएगा? वो एक्सप्लेन करेगा रेजोनेंस, कि इसके अंदर ये बीमारी है, ये डिजीज है, इसके कारण ऐसा होता है। आगे बढ़ते हैं। ये दो चीज आप ध्यान रखना कि बेंजीन कैसी है, साइड में लिख देता हूं, यहां लिख देता। बेंजीन की एक्चुअल पोजीशन क्या है? ये एक्चुअल पोजीशन बेंजीन कैसी है? लीस्ट रिएक्टिव। दूसरा कंसेप्ट क्या है? नो गिव्स एडिशन रिएक्शन। बेंजीन आसानी से एडिशन रिएक्शन नहीं देती। ये दो पॉइंट इसके याद रखना, इसी से रेजोनेंस आएगा। अब बात करते हैं बेंजीन का ओपन स्ट्रक्चर तो फेल हो गया क्योंकि उसके डायग्राम से उसकी प्रॉपर्टी मैच नहीं हो रही। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है प्रोनाउंसिएशन आप खुद समझ लीजिए, केंकुले। क्या नाम था साइंटिस्ट का? केंकुले। क्योंकि यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम रखते समय मम्मी नाम रखती है,
मम्मी के दिमाग में जो भी नाम आता है वो रख देते। तो केलकुले साइंटिस्ट का नाम था। अब उस केलकुले ने क्या किया, बेंजीन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो पहले वो ओपन स्ट्रक्चर में गया। ओपन स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी फेल हो चुके थे, क्योंकि ओपन स्ट्रक्चर में तो डबल ट्रिपल बॉन्ड सेट करना पड़ेगा बेंजीन को, और बेंजीन तो लीस्ट रिएक्टिव, वो किसी से रिएक्शन करती ही नहीं है। तो कैलकुलर ने बोला कि इसमें तो डबल ट्रिपल बॉन्ड हो ही नहीं सकता। तो फिर कैलकुलर ने क्या किया, बेंजीन को हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में डिजाइन में चेंज किया कि बेंजीन का ओपन स्ट्रक्चर इनकरेक्ट है। तो करेक्ट क्या है, उसने बोला कि बेंजीन में जो 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और ये 6, उसने बोला कैलकुलर का डायग्राम है। कैलकुलर ने जो डायग्राम प्रपोजल किया, कैलकुलर का डायग्राम नहीं है, कैलकुलर की शकल सूरत अलग थी। कैलकुलर ने जो बेंजीन का डायग्राम प्रपोजल दिया वो ये, कैलकुलर ने प्रपोजल दिया कि बेंजीन के जो 6 कार्बन है टोटल, वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में, और कार्बन एटम कहाँ है, हेक्सागोनल के कॉर्नर। हेक्सागोनल के 6 कार्बन हुए, वहां कार्बन प्रेजेंट है। पर कार्बन एक एक हाइड्रोजन अटैच है सिग्मा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड से। 1 2 3 4 5 6। ये कैलकुलर ने बेंजीन का डायग्राम रिंग स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट किया। कौन सा स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको हम, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। रिंग स्ट्रक्चर में क्लोज पैकिंग कर दी। पहले ओपन चेन कंपाउंड था, ओपन स्ट्रक्चर चेन था, ये रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया कि हेक्सागोनल रिंग है। और हेक्सागोनल के कार्बन पर कार्बन एटम प्रेजेंट है, और पर कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड से सिंगल हाइड्रोजन अटैच। अब कार्बन की वैलेंसी तो पूरी नहीं है, कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, तो सारे कार्बन की वैलेंसी हम 4 करेंगे। जहां वैलेंसी कंप्लीट ना होती वहां पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। देखो ये इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है। जो पाई बॉन्ड कौन सा होता है, जो इलेक्ट्रॉन वैलेंसी शेल में हो और उनसे आकर के कोई बॉन्ड फॉर्मेशन ना करे, तो फिर वो कार्बन कार्बन आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं साइड वाइज, वो पाई बॉन्डिंग हो जाए। क्योंकि इस कार्बन पे पास कौन आया, हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक आया, बाकी तो कोई नहीं आया, इसलिए फिर कार्बन कार्बन नहीं है, पाई बॉन्डिंग कर जो उसके वैलेंसी शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। ठीक है, अब ये सिग्मा बॉन्ड, अब देखो इसकी वैलेंसी कंप्लीट होगी। एक बॉन्ड इधर, दूसरा बॉन्ड हाइड्रोजन से, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, 2 इधर, ये इसके भी हैं और इसके भी हैं, कॉमन डबल बॉन्ड होता है दोनों। इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई 4। अब इसकी बात करें, एक इधर, 2 इधर, इसकी भी वैलेंसी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। इस कार्बन की वैलेंसी देखो, 1 2 4, ये ऊपर इधर भी बॉन्ड। अब यहाँ डबल बॉन्ड नहीं आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड। अब आप चेक कर लीजिए, सारे कार्बन, जितने भी कार्बन इसमें प्रेजेंट है, सबकी टेट्राहेड्रल वैलेंसी कंप्लीट हो गई। क्लियर, ये बेंजीन का रिंग स्ट्रक्चर। अब कैलकुलर पे आते हैं वापस, और वापस उसी थीम पर आते हैं इस बार। बट अब कैलकुलर ने डायग्राम साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर में चेंज कर दिया, क्या फायदा हुआ, बात तो वहीं आकर के रुक गई। बेंजीन की प्रॉपर्टी कैसी है, बेंजीन लीस्ट रिएक्टिव, बेंजीन आसानी से एडिशन रिएक्शन नहीं देती। पर कैलकुलर का जो फार्मूला है उसमें तो डबल बॉन्ड है, और एक भी डबल बॉन्ड क्या, 3 डबल। तो इस डायग्राम से भी तो बेंजीन मोस्ट रिएक्टिव होना चाहिए, क्योंकि 1 2 3 डबल बॉन्ड है, और जहां डबल बॉन्ड होगा वहां तो अनसैचुरेशन है ना। इसका मतलब कैलकुलर का ये जो डायग्राम है, इसके अकॉर्डिंग भी बेंजीन को कैसा होना चाहिए था, मोस्ट रिएक्टिव। कैसा होना था बेंजीन को, मोस्ट रिएक्टिव, और आसानी से एडिशन रिएक्शन देना, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। भाई हम जो देखेंगे वो बोलेंगे, इसमें डबल बॉन्ड है 3, कैलकुलर के फार्मूले, तो 3 डबल बॉन्ड है तो मोस्ट रिएक्टिव होना चाहिए, क्योंकि एक डबल बॉन्ड से रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, यहाँ तो 3 डबल बॉन्ड है।
एडिशन रिएक्शन इसको आसानी से करना चाहिए, क्योंकि एडिशन रिएक्शन तो डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टी है। क्या है डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टी? एडिशन रिएक्शन को आसानी से दे। अब समस्या ये है कि एक्चुअल पोजीशन क्या है? एक्चुअल पोजीशन तो ये है कि बेंजीन तो लीस्ट रिएक्टिव है और वो आसानी से एडिशन रिएक्शन नहीं देती। इसका मतलब ये केंकुले का फार्मूला भी गलत है। तो फिर सही क्या है? हम करेक्ट की डिस्कवरी करने निकले हैं रेजोनेंस के। तो केंकुले ने फिर बात आगे बढ़ाई कि भाई आपको डबल बॉन्ड दिखते तो हैं लेकिन ये है नहीं। अब बताओ, ऐसा कोई आपको बोलेगा आपको दिख रहा है और वो बोलेगा ये नहीं है, तो आप उसको क्या बोलोगे? आप उसकी बात नहीं मानोगे। तो केंकुले क्या बोलता है कि बेंजीन में पर कार्बन डबल बॉन्ड है अल्टरनेट, और अल्टरनेट ही सिंगल बॉन्ड है। देखो 6 कार्बन, ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड अल्टरनेट अरेंजमेंट। अब केंकुले का फार्मूला भी मोस्ट रिएक्टिव होना चाहिए, एडिशन रिएक्शन आसानी से देना चाहिए बेंजीन को, बट ये दोनों प्रॉपर्टी वो नहीं देती। बेंजीन लिस्ट रिएक्टिव है। कैसे है बेंजीन? बेंजीन लिस्ट रिएक्टिव है मतलब मोस्ट स्टेबल है, उसकी स्टेबिलिटी कंप्लीट है, तो किसी से एडिशन रिएक्शन नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये डायग्राम भी धोखा दे। तो फिर केंकुले ने इस डायग्राम में करेक्शन, क्या करेक्शन किया? बड़े सावधानी पूर्वक ध्यान पूर्वक सुनते हैं। क्या करेक्शन किया? अब आ जाएगा रेजोनेंस। हम रेजोनेंस को क्यों लेते हैं या उसका यूज क्या हुआ, उसको डायग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए रेजोनेंस का कंसेप्ट है। और रेजोनेंस का मतलब क्या है? यही लिख देना, रेजोनेंस का मतलब होता है वाइब्रेशन, अपनी मिड पोजीशन से चेंज होना। मिड पोजीशन से इधर जाना फिर इधर आना, फिर बीच में आना फिर इधर जाना, इसको बोलते हैं मिड पोजीशन से चेंज होना पर सेकंड, उसको बोलते हैं वाइब्रेशन। वाइब्रेशन का अप्रॉक्स मीनिंग रेजोनेंस। ठीक है। अब वाइब्रेशन क्या होगा? पर सेकंड के वाइब्रेशन को हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। पर सेकंड कोई भी ऑब्जेक्ट जितना वाइब्रेट होता है अपनी मिड पोजीशन से, उसको हम क्या बोलने लगते हैं? फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी से यहाँ कोई लेना देना नहीं, हम बात रेजोनेंस की करें। तो फिर से आते हैं अपने कंसेप्ट पर, फिर से कंसंट्रेट होइए कि केंकुले ने रिंग स्ट्रक्चर बेंजीन को एक्सप्लेन किया और फिर उसमें डबल बॉन्ड मिल गया। तो डबल बॉन्ड मिल गया, इसका मतलब बेंजीन को मोस्ट रिएक्टिव होना था, आसानी से एडिशन रिएक्शन देना थी। लेकिन बेंजीन की एक्चुअल पोजीशन क्या है? वो लीस्ट रिएक्टिव है और आसानी से एडिशन रिएक्शन नहीं करती। इट मींस बेंजीन क्या है? यहाँ लिख देता मैं, बेंजीन क्या है? बेंजीन मोस्ट स्टेबल, किसी से रिएक्शन नहीं करती, उसको किसी से कोई लेना देना। आप कहां से लाएं? इसके डायग्राम में तो 3 डबल बॉन्ड है, तो स्टेबिलिटी कहां से आई? तो केंकुले ने एक कंसेप्ट यूज किया और इस बेंजीन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया। कौन सा कंसेप्ट? रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब होता है वाइब्रेशन। किसका वाइब्रेशन? delocalization of electron of pi bonded। बस भाई यही रेजोनेंस की डेफिनेशन। फिर से समझाता आपको। डिलोकलाइजेशन, अपनी पोजीशन से, अपनी लोकेशन से चेंज होना, उसको बोलते हैं डिलोकलाइजेशन। डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट डिलोकलाइजेशन नहीं होता रेजोनेंस में। रेजोनेंस में किसका डिलोकलाइजेशन होगा? पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। क्यों? कि पाई बॉन्ड क्या होता है? पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वीक बॉन्ड से अटैच होते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग है तो वो बॉन्ड वीक होता है, उसके इलेक्ट्रॉन चल फिर सकते हैं इधर उधर। अब कैसे चलेंगे फिरेंगे देख। जैसे ये कार्बन और कार्बन के बीच पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड तो वीक है। अब ये
अभी हमने क्या किया था कि इस कार्बन को भी इसका इलेक्ट्रॉन माना था, मतलब ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ है, पाई बॉन्ड एक, तो कितने पाई बॉन्ड है इसमें बेंजीन में? 3, 1 2 3। ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड में पाई बॉन्ड काउंट नहीं होगा, जहाँ डबल बॉन्ड होगा वहां पाई बॉन्ड होगा। ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई, 3 पाई बॉन्ड है बेंजीन में। अब एक की बात करते हैं, रेजोनेंस का मीनिंग क्या है? डीलोकेलाइजेशन इलेक्ट्रॉन ऑफ पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन, उनकी जगह बदल। अब ये कार्बन पाई बॉन्ड बनाता है इस कार्बन के साथ, तो बताओ ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कैसे चलता है? ऐसे ऐसे वाइब्रेशन करेंगे, ये वाले इन दोनों कार्बन के बीच वाइब्रेशन करते रहे, और ये वाले इन दोनों कार्बन के बीच वाइब्रेशन करते। देखो इलेक्ट्रॉन वाइब्रेशन क्यों करता है? हो सकता है ये दोनों कार्बन को बेवकूफ बनाने के चक्कर में वाइब्रेशन करता है। जैसे पाई बॉन्ड वीक है, ये कार्बन समझता है ये पाई बॉन्ड मेरे पिताजी के, ये कार्बन समझता है ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मेरे पिताजी के, मेरे को देकर के गए। तो दोनों कार्बन क्या समझते हैं कि ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मेरे हैं, ये मेरे, और पाई बॉन्ड खुद क्या करता है? अपनी लोकेशन को चेंज करता है। मान लीजिए कि 1 सेकंड के लिए ये इस पर है, इधर है, तो ये कार्बन कैसा हो जाएगा? जिस पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो नेगेटिव। ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड के लिए ऐसा मान के चलिए इस कार्बन के पास, ये कार्बन समझ रहा है मेरे इलेक्ट्रॉन, तो ये कार्बन नेगेटिव होगा, तो ये कैसा हो जाएगा? इससे इलेक्ट्रॉन उधर गए तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा, स्लाइटली पॉजिटिव। अब क्या होगा? 1 सेकंड बाद वापस इस पे चला जाएगा, तो ये कार्बन फिर क्या हो गया? नेगेटिव, और ये कार्बन कैसा हो गया? पॉजिटिव। और अगर ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, अभी तो मैंने आपको सुनाया कि 1 सेकंड की कहानी है कि 1 सेकंड इसके पास है, फिर 1 सेकंड बाद उसके पास चले, और मान लो 1 सेकंड में ये 100 टाइम इधर उधर चले गए, तो ना तो इसके बाद पिताजी को पता चले कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ना इसके पिताजी को पता चले कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, मतलब दोनों पर है। इतना फास्ट वाइब्रेशन करेगा कि ना तो इसको पता चले कि इलेक्ट्रॉन कब गया कब आ गया, ना इसको पता चले कब गया कब आया। तो बताओ ये पता कर पाएंगे? नहीं, दोनों के फादर को पता नहीं चलेगा इलेक्ट्रॉन कहाँ भाग रहे हैं, और ये दोनों मस्त रहेंगे, समझेंगे तो मेरे पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये भी समझेगा मेरे पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्या हुआ? 1 सेकंड से भी 1/10 टाइम ये नेगेटिव हुआ, तो ये पॉजिटिव हो गया। फिर ये 1/10 सेकंड बाद ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। ये कब पॉजिटिव हुआ कब नेगेटिव हुआ है आपको ही पता नहीं चल पाता है, तो इन दोनों को पता चलेगा क्या? इसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब है पर सेकंड 1/10 1/100 इतने सेकंड में पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के बीच, जिन पाई बॉन्ड को जिन्होंने पैदा किया, पाई बॉन्ड इन दोनों का, इन दोनों के बीच डीलोकेलाइज होगा। ऐसा नहीं यहाँ से निकल के यहाँ, इसका पाई बॉन्ड दूसरा है, ये पाई बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच वाइब्रेशन करेगा। अब देखो ये इधर से इधर गया, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, फिर उधर चला गया तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ऐसा इसका होगा पॉजिटिव नेगेटिव, इसका पॉजिटिव नेगेटिव। बताओ बोल कितना कार्बन इसमें पॉजिटिव? देखना पॉजिटिव कार्बन कितना, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये 6 कार्बन इसमें पॉजिटिव है। नेगेटिव कितना है? नेगेटिव भी तो 6, वो भी वही तो नेगेटिव होते हैं। मतलब बेंजीन में कितना कार्बन है? 12। कहाँ है बेंजीन में? 6 कार्बन। आप तो बोल रहे हो 12 कार्बन, तो झूठ बोल रहे हो ना। इसका मतलब 6 कार्बन पॉजिटिव है, वही 6 कार्बन नेगेटिव हो रहे हैं। क्लियर? 6 कार्बन है, 12 कार्बन नहीं है। वही कार्बन पॉजिटिव होता है 1 सेकंड से कम टाइम में, और वही 1 सेकंड बाद फिर से क्या हो जाता? नेगेटिव। इसका मतलब डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ पाई बॉन्डेड कॉल्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस की डेफिनेशन ही यही है कि रेजोनेंस का मतलब है पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइज होना, उसकी जगह बदलना, वाइब्रेशन करना बिटवीन 2 कार्बन
या बिटवीन टू एटम्स, करस्पॉन्डिंग एटम, जिनके बीच में वो पाई, उन्हीं के बीच में ट्रांसफर हो। दूसरी चीज, अब इसमें क्या करें, बेंजीन लिस्ट रिएक्टिव क्यों है बता। ये कार्बन कैसा है, पॉजिटिव, नहीं ये नेगेटिव, नहीं है पॉजिटिव, हमको नहीं पता ये क्या है, पॉजिटिव भी हो सकता, नेगेटिव भी हो सकता, बट एक सेकंड पर सेकंड पोजीशन चेंज हो। अब आप एक काम करिए, इस पे किसी इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल कैसा होता है, इलेक्ट्रोफाइल वो मटेरियल होता है, इलेक्ट्रोफाइल वो चीज होती है, वो स्पीशीज है जो पॉजिटिवली चार्ज। अभी यहाँ डेफिनेशन समझ लीजिएगा, इलेक्ट्रोफाइल वो मटेरियल होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और पॉजिटिव को क्या चाहिए, नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जब आप बेंजीन पर लाते हैं अटैक करना, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल लाए, जैसे ये इलेक्ट्रोफाइल लाए Cl प्लस, ये पॉजिटिव चार्ज क्लोरीन पे कैसे आया अभी टेंशन नहीं लेना, Cl प्लस को लाए, ये इलेक्ट्रोफाइल है, पॉजिटिवली चार्ज, बताओ ये अटैक करने कहां जाएगा, इसको तो नेगेटिव कार्बन चाहिए, वहां अटैक करेगा। अब ये इस पर आया, यहाँ ढूंढेगा कि कार्बन कौन सा नेगेटिव है, जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हायर होती है इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक करता है। ये रूल है केमिस्ट्री का, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रोफाइल मटेरियल के रिएक्टेंट के उस पोर्शन पर अटैक करता है जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है। तो ये ढूंढेगा इस पर, आपने तो इसको सप्लाई कर दिया, भैया इससे रिएक्शन कर आया इसके पास, ये ढूंढेगा नेगेटिव कार्बन, बताओ इसको जिंदगी भर नेगेटिव कार्बन मिलेगा, ये आया इसके पास, सब हो देखने, एक सेकंड के लिए नेगेटिव था, क्लोरीन ने देखा कि ये नेगेटिव पर अटैक करो, जैसे ये यहाँ से आया ये पॉजिटिव हो, रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा, भराएगा इसको, नहीं इधर नहीं आना, तो सेम चार्ज हो गया। फिर एक सेकंड बाद क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर ये भाग के इधर आएगा, अटैक करेगा, फिर एक सेकंड बाद ये पॉजिटिव हो जाएगा, पाइपोन उधर चले जाएंगे, ये निकल जाएगा। बताओ ये इलेक्ट्रोफाइल किसी भी कार्बन पर अटैक कर पाएगा, नहीं। अच्छा चलो इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक ना किया, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल तो खुद कंफ्यूज हो गया कहाँ अटैक कर, तो अपन एक काम करें, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होती है, जैसे Cn माइनस या OH माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हायर होती है। अब ये बेंजीन पे आपने अटैक करने के लिए इसको सप्लाई किया, ये नेगेटिव है, ये कहाँ अटैक करेगा, ये तो पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करेगा ना, तो इसमें तो पॉजिटिव कार्बन ढूंढेगा, एक सेकंड के लिए पॉजिटिव आएगा, ये जैसे ही इस पॉजिटिव समझ के इस पे आए तो एक सेकंड से भी कम टाइम में है तो नेगेटिव हो गया, ये रिपल्सन करने लगेगा, भगाएगा इसको। तो इसकी भी सिचुएशन वही है, इसका मतलब बेंजीन का पर कार्बन पर सेकंड पाई बॉन्ड की डीलोकेलाइजेशन के कारण, मींस रेजोनेंस के कारण पॉजिटिव नेगेटिव होता रहता है, इसके कारण ना तो उस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर पाएगा, ना ही न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा, मींस उस पर कोई अटैक नहीं कर पाएगा, मतलब नो गिव्स एडिशन रिएक्शन, बेंजीन आसानी से एडिशन रिएक्शन नहीं दे। बेंजीन क्या है, बेंजीन लीस्ट रिएक्टिव है, मतलब क्या है, मोस्ट स्टेबल है। बेंजीन कैसी है, बेंजीन मोस्ट स्टेबल, क्यों कि उसके अंदर क्या है, रेजोनेंस, रेजोनेंस का सिंपल मीनिंग डीलोकेलाइजेशन इलेक्ट्रॉन ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का पर सेकंड डीलोकेलाइज होना रेजोनेंस का कंसेप्ट है। इसी रेजोनेंस के कारण बेंजीन क्या हो गई, इसी रेजोनेंस के कारण बेंजीन की स्टेबिलिटी हायर हो गई, वो किसी से रिएक्शन नहीं करती। आगे बढ़ो, अब रिएक्शन नहीं करती तो रेजोनेंस के कारण, तो रेजोनेंस की प्रॉपर्टी क्या है, इसमें कोई भी एटम कंपाउंड के अंदर अपनी लोकेशन को चेंज नहीं करता, कोई एटम अपनी लोकेशन को चेंज नहीं करेगा, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज। दूसरा प्रॉपर्टी,
रेजोनेंस में ऑक्टेट चेंज नहीं होगा, जो उनके इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट उतना ही होता है। 1 सेकंड के लिए उधर गया और 1 सेकंड बाद ही इधर आ गया, 1 सेकंड से भी कम टाइम में, तो पता चलेगा क्या कि ये कितना फास्ट गया और आया। तो इनके ऑक्टेट चेंज नहीं होते, जितने उनके इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट में होते हैं उतने दिखते रहते हैं, क्योंकि बहुत तेजी से वाइब्रेशन या डीलोकेलाइजेशन। ठीक है। हाँ, इसमें 2 चीजें चेंज है। जिस मटेरियल के पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसकी स्टेबिलिटी हायर होती है, और ऐसा रूल है जितने ज्यादा स्ट्रक्चर इसके रेजोनेटिंग बनेंगे उतनी ज्यादा उस मटेरियल की स्टेबिलिटी होगी। हायर द स्टेबिलिटी इज हायर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बेंजीन में देखो 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन की 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। भाई हर कार्बन पॉजिटिव नेगेटिव हुआ तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना हुआ? 6। तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा, रिएक्शन नहीं करेगा किसी से। तो रेजोनेंस के कारण क्या हुआ? मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी है। क्यों आई? क्योंकि उसमें कोई अटैक नहीं कर सकता। दूसरी चीज, आपने सुना है कि स्टेबिलिटी तब होती है जब मॉलिक्यूल की एनर्जी डिक्रीज होती है। मॉलिक्यूल की एनर्जी डिक्रीज होती है तब स्टेबिलिटी आती है। तो रेजोनेंस में ये जो एनर्जी है डिक्रीज होगी मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल की एनर्जी का डिक्रीज होना मतलब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में चले जाए। तो मॉलिक्यूल की जब एनर्जी डिक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी हायर होगी। हायर एनर्जी लेवल का मॉलिक्यूल है तो अनस्टेबल होगा। तो यहाँ पर क्या है कि स्टेबिलिटी एनर्जी के इन्वर्सली होती है। जितनी एनर्जी लेस होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो एक्चुअल एनर्जी होती है वो डिक्रीज होती है। अरे बात समझ में? अब यहां देखेंगे कि स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई। स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई इसका मतलब क्या है? ये डीलोकेलाइज, पाई बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड का इंप्रेशन है क्या? अरे ये ऐसे 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 चल रहे हैं। दूसरा एक डायग्राम और बना था, वो भी बेंजीन के लिए सही होगा। जैसे ही एक डायग्राम तो ये है, पाई बॉन्ड डीलोकेलाइज होगा। दूसरा डायग्राम ऐसा भी हो सकता है। अब इसमें कार्बन नहीं बनाएंगे, डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, ये भी तो बेंजीन का डायग्राम। पहले डबल बॉन्ड का था यहाँ, यहाँ था, अब मैंने यहाँ बदल दी टाइप डबल बॉन्ड की। इसका मतलब समझाने का ये है कि बेंजीन में डीलोकेलाइजेशन होता रहता है। आप पाई बॉन्ड यहाँ भी बना सकते हो, यहाँ भी और यहाँ और यहाँ भी बना सकते हो, तब भी उसका मॉलिक्यूल मान्य होगा। तो डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड के डीलोकेलाइजेशन के कारण बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब ये देखें कि बेंजीन में स्टेबिलिटी कैसे है, मतलब डीलोकेलाइजेशन के कारण डबल बॉन्ड का इंप्रेशन ही खत्म होता है। देखिए यहाँ डबल बॉन्ड था, अब मैंने यहाँ के प्लेस पे यहाँ क्या कर दिया है? तो सिंगल बॉन्ड कर दिया। पहले यहाँ सिंगल था, मैंने यहाँ क्या कर दिया? डबल बॉन्ड। यहाँ पहले डबल था, मैंने यहाँ क्या कर दिया? सिंगल। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट अरेंजमेंट में, मतलब पता ही नहीं डबल बॉन्ड कहाँ है और सिंगल बॉन्ड कहाँ। अब आप अगर बेंजीन में डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड है, यहाँ लिखता हूं मैं कंसेप्ट, कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड होता है तो कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा? इतनी। ये रूल है 1.34 आर्मस का, ध्यान से समझिए। कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड है तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है? 1.34 आर्मस का। और कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है? 1.54 आर्मस। तो देखो अब बेंजीन पर कोई एक डायग्राम को कंसीडर करें। यहाँ डबल बॉन्ड है तो बताओ
इस कार्बन और इस कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ क्या होना चाहिए? इसका रूट कार्बन कार्बन के बीच जब डबल बॉन्ड होता है तो बॉन्ड लेंथ 1.34 आर्मस्ट्रांग होना चाहिए। यहाँ भी कितनी होना चाहिए? 1.34। यहाँ भी कितनी होना चाहिए? 1.34। तीन डबल बॉन्ड 1.34 के होना चाहिए। डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.34 आर्मस्ट्रांग होती है, सिंगल बॉन्ड की 1.54। इसकी क्या होना चाहिए? 1.54। इसके 1.54, इसके 1.54। ऐसा होना चाहिए बेंजीन। लेकिन बेंजीन का स्ट्रक्चर ये नहीं है, ना ही ये है। बेंजीन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। कार्बन कार्बन नजदीक आएंगे, नियर टू ईच अदर, तभी तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई है। इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड लेंथ क्या होगी? डिक्रीज होगी। क्यों? स्टेबिलिटी हायर है तो कार्बन कार्बन नजदीक होंगे ना, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी। तो देखें हम, इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होना थी? 1.34 डबल बॉन्ड की सबकी, और सिंगल बॉन्ड की क्या होना थी? 1.54। बेंजीन में ऐसा नहीं होता। बेंजीन में क्या होता है? 1.54 प्लस 1.34 डिवाइडेड बाय 2। कार्बन की बॉन्ड लेंथ क्या होती है? हर कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ इतनी होती है, इन दोनों का एवरेज। यहाँ से यहाँ की बॉन्ड लेंथ कितनी है? 1.40। यहाँ से यहाँ की 1.40, यहाँ से यहाँ की 1.40, यहाँ से यहाँ 1.4। सभी कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ 1.40 होती है। इसका मतलब ये बॉन्ड लेंथ ना तो डबल बॉन्ड की है ना सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या है? 1.34। सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या है? 1.54। कहाँ है? कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ कितनी हो गई? 1.40। इसका मतलब ना तो ये डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है, ना ये सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है। इसका मतलब बेंजीन के अंदर ना तो कहीं डबल बॉन्ड है ना कहीं सिंगल बॉन्ड। तो फिर कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में बॉन्ड कौन सा होगा? 1.5 बॉन्ड है। लेकिन केमिस्ट्री में ऐसे बॉन्ड को नहीं माना जाता, इसका कोई इंप्रेशन नहीं है, ये टेम्परेरी है। मतलब परमानेंट बॉन्ड 1.5 कंसीडर नहीं कर सकते वो अनस्टेबल। तो ये है बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसको राइटिंग वर्क में लेंगे, आगे बढ़ते हैं।